हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको गूगल पिक्सल 3a XL आपको लेना चाहिए, यानी इसके पूरे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रहे और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके स्क्रीन की तरफ से जाना चाहूँगा, जो इसका स्क्रीन है कैसे आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें आपको स्क्रीन में आपको 6.0 इंचेस का स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि एक OLED डिस्प्ले है। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है और एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले है, मतलब आपको डिस्प्ले इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 670 देखने को मिलता है। अब दोस्तों गूगल ने इसकी प्राइस रखी है 45,000 और इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 670। तो दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग को वर्थ करता है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये आपको 1% भी वर्थ नहीं करता, क्योंकि काफ़ी बेकार है। और इससे अच्छा आप OnePlus 7 ले सकते हो, OnePlus 7 Pro ले सकते हो। और आपको आसूस का पसंद है तो आप आसूस ज़ेनफोन 6 भी ले सकते हो, वो भी लॉन्च होने वाला है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको मना ही कर दूंगा ये फ़ोन ना ले। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है या फिर आपको अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए तो ले। अगर फोटोग्राफी के लिए चाहिए तो ही आप ये फ़ोन को ले। वीडियोग्राफी भी अच्छे से हो जाती है, लेकिन फोटोग्राफी कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको सेम गूगल पिक्सल 3 XL का आपको सेम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलता है कैमरे डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका कैमरा काफ़ी दमदार बढ़िया कैमरा है इसका। और पीछे की तरफ आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल। कैमरा के मामले में कोई डाउट नहीं, काफ़ी अच्छा कैमरा है। और इसके साथ साथ आपको पीछे की तरफ प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी मतलब इसका प्राइस रखा तो गया काफ़ी दमदार, यानी कि 45,000। और इसमें आपको प्लास्टिक बैग मिलता है, यानी कि आजकल तो 15,000 वाले में भी पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 तो मिल जाता है, 3-4 तो आराम से मिल जाता है। और दोस्तों आप देख ही सकते हो गूगल जैसी कंपनी ये तो एप्पल को भी फेल कर चुकी है दोस्तों। मतलब एप्पल भी तो अच्छा लाता था, लेकिन उसका जो स्पेसिफिकेशन होता था काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन उसका प्राइस भी अच्छा होता था, लेकिन प्राइस भी ज़्यादा होता था। लेकिन ये तो मतलब कि स्पेसिफिकेशन भी कुछ नहीं, सिर्फ कैमरा बस मेन हाईलाइटिंग फीचर कैमरा रख दी है और कुछ नहीं, सिर्फ कैमरा पे इसमें ध्यान दिया गया है। और इसके साथ साथ ये तो हो गया। अब इसके साथ साथ हम इसके बैटरी की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 3700 mAh का बैटरी मिलता है। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में आपको बोलूँगा ठीक ठाक बैटरी है, और स्नैपड्रैगन 670 10 नैनोमीटर का है, तो काफ़ी अच्छा आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। लेकिन आगे की तरफ आपको डिज़ाइन में आपको वही 2017 वाला डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, ना ही कोई नॉच, ना ही कोई ड्यू ड्रॉप नॉच और कुछ पॉपअप नहीं। दोस्तों इसमें आपको वही पुराना सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो कि 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो के साथ आया था, जो पुराना फ़ोन था, जैसे आप गैलेक्सी S8 देख सकते हो उसके डिज़ाइन में। लेकिन दोस्तों एक बात बता दो, इसमें कोई पीछे साइड की तरफ कॉर्निंग है नहीं, यानी कि कोई साइड की तरफ कब डिस्प्ले है नहीं। और दोस्तों और बताना चाहूँ तो आप ये फ़ोन को ना ही ले, मतलब कि फ़ोन अच्छा है। अगर ये आता 20,000 के सेगमेंट में, यानी कि अगर 20,000 में आता तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होता, सब रिकमेंड करते लेने के लिए। लेकिन दोस्तों क्या कह सकते, गूगल जैसी कंपनी सब समझ रहे थे कि अभी आने वाली है 20,000 में आ जाएगी, मतलब 20 से 25,000 के रेंज में इसका काफ़ी हाइप क्रिएट हुआ था कि काफ़ी अच्छा आने वाला है, स्नैपड्रैगन 710 आने वाला है। लेकिन अब इसका स्पेसिफिकेशन देख के फिर फ़ोन को लेने का जमता ही नहीं है। क्या मालूम क्या कर रहा है गूगल और अपने आगे वाले आने की सीरीज़ में क्या करेगा। और यही नहीं, वो अपने फ्लैगशिप का भी प्राइस थोड़ा हाई रखता है। फ्लैगशिप का तो चलता है क्योंकि ठीक ठाक रहता है उसका भी, जो कि पिक्सल 3 XL है, उसका प्राइस तो रखा गया था 92,000। तो दोस्तों अभी क्या कह सकते गूगल के बारे में, ये तो धीरे धीरे तो एप्पल को भी फेल करने वाली है। लगता है गूगल को भी ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाना है। अब दोस्तों बस इतना ही था। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि ये आपको वर्थ करेगा कि नहीं। अगर हाँ वर्थ करता है, अगर आपको लगता है कि ये वर्थेबल है तो आप नीचे कमेंट में कर दे यस, और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो आप नीचे नो कर दे। तो बस दोस्तों इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे एक कमेंट कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक गुड बाय।